बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको अच्छी खबर से आगाह करें। मुश्किलात में घिरे कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। मौसम गर्मा से कबल ही के इलेक्ट्रिक के बिन कासिम पावर प्लांट 3 का कामयाब टेस्ट फायर किया गया है। CEO के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी का कहना है प्लांट से शहर को मौजूदा मौसम गर्मा में 450 मेगावाट बिजली मिलेगी। 450 मेगावाट का दूसरा यूनिट भी जल्द मुकम्मल हो जाएगा। पावर प्लांट से मजमूई तौर पर 900 मेगावाट बिजली हासिल होगी। मुश्किलात से घिरे कराची के शहरियों के लिए अच्छा है। CEO के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी का कहना है प्लांट से शहर को मौजूदा मौसम गर्मा में 450 मेगावाट बिजली मिलेगी। 450 मेगावाट का दूसरा यूनिट भी जल्द मुकम्मल हो जाएगा। पावर प्लांट से मजमूई तौर पर 900 मेगावाट बिजली हासिल होगी। बासर कैदियों को निजी अस्पताल में इलाज की सहूलत फ्राहम करने पर हटाए जाने वाले जेल सुप्रिंटेंडेंट हसन सहीतो को दोबारा सेंट्रल जेल कराची का सुप्रिंटेंडेंट तैनात कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं बासर कैदियों को निजी अस्पताल में इलाज की सहूलत फ्राहम करने पर हटाए जाने वाले जेल सुप्रिंटेंडेंट हसन सहीतो को दोबारा सेंट्रल जेल कराची का सुप्रिंटेंडेंट तैनात कर दिया गया है। बासर कैदियों को निजी अस्पताल में इलाज की सहूलत फ्राहम करने पर हटाए जाने वाले जेल सुप्रिंटेंडेंट हसन सहीतो को दोबारा सेंट्रल जेल कराची का सुप्रिंटेंडेंट तैनात कर दिया गया है। मुल्क में सीमेंट की कीमत बढ़ने का खदशा बढ़ गया। आलमी मार्केट में कोयले की कीमत $375 फी टन से कम न हो सकी। सीमेंट इंडस्ट्री ज़राए का कहना है कोयले की आलमी मार्केट में कीमत और अदम दस्तयाबी की वजह से सीमेंट की कीमतों में इजाफे का खदशा है। तामीराती शोबे के लिए एक और बड़ा चैलेंज। मुल्क में सीमेंट की कीमत मजीद बढ़ने के खतरात मंडलाने लगे। सीमेंट इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक आलमी मार्केट में कोयले की कीमत $375 फी टन से कम ना हो सकी। आलमी मार्केट में अगस्त 2021 में कोयले की कीमत $140 फी टन थी। कोयले की मुसलसल बढ़ती कीमत पर अगले 2 महीनों में ज्यादा कीमत के बावजूद कोयले की अदम दस्तयाबी बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान में सीमेंट की फी बोरी कीमत 780 रुपए से 810 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच चुकी है। ज़राए का कहना है अगवानी कोयला महंगा होने के बावजूद सीमेंट की रोज की तलब को पूरा नहीं कर सकता। इंडस्ट्री ज़राए का कहना है कि कोयले की अदम दस्तयाबी की वजह से सीमेंट फैक्ट्रियां पैदावारी सरगर्मियां महदूद करने पर मजबूर हो गए हैं। जेट फ्यूल की कीमत बढ़ने पर PIA समेत मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस ने उम्रा ज़ायरीन के लिए किरायों में इजाफा कर दिया। कराची से जद्दा और मदीना का किराया बढ़ाकर 1,35,000 रुपये तक पहुंच गया है। तर्जुमान PIA का कहना है जेट फ्यूल की कीमत कम होने पर किरायों में कमी हो सकेगी। जेट फ्यूल की कीमत बढ़ने पर उम्रा ज़ायरीन के लिए एयरलाइन किरायों में नुमाया इजाफा। PIA समेत गैर मुल्की एयरलाइंस ने भी किराए बढ़ा दिए। PIA का कराची से मदीना जद्दा 2 तरफा किराया 1,20,000 रुपए तक पहुंच गया। कराची से जद्दा सऊदी एयरलाइन का 2 तरफा किराया 1,20,000 रुपए तक पहुंच गया। कराची से एयर ब्लू का 2 तरफा किराया 1,15,000 रुपए तक पहुंच गया। सिरिन एयर का 2 तरफा किराया 1,15,000 रुपए तक पहुंच गया है। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन का कहना है कि किराए में इजाफे से उम्रे के अखराजात में भी इजाफा हो गया। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला खान का कहना है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने पर लागत बढ़ गई है। जेट फ्यूल की कीमत कम होने के बाद किराए में भी कमी हो जाएगी। अशरफ खान, सिटी 21। डॉलर मजीद तगड़ा हो गया है। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 47 पैसे महंगा होकर 178 रुपये 98 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में भी डॉलर 60 पैसे महंगा होकर 180 रुपये से तजावुज कर गया, जबकि फी तोला सोना 200 रुपये सस्ता हो गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हलकान। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 47 पैसे महंगा हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 178.98 रुपए पर बंद हुआ। एक दिन में रुपए की कदर में 0.26% कमी हो गई। मुआशी माहिरीन का कहना है कि बढ़ते दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपया दबाव का शिकार है। एक माह में बैरूनी कर्ज की मद में 1 अरब 12 करोड़ डॉलर की अदायगी से ज़खायर कम हुए हैं। ओपन मार्केट में भी डॉलर 60 पैसे महंगा होकर 180 रुपए 40 पैसे पर पहुंच गया। यूरो 50 पैसे कम होकर 197 रुपए पर और बरतानवी पाउंड 130 रुपए सस्ता होकर 235 रुपए का हो गया। उधर आलमी बाजार में सोना $20 सस्ता होकर $1966 फी औंस हो गया, जिसके बाद मकामी सराफा बाजार में भी फी तोला सोना 200 रुपए गिर गया। सोने की कीमत 1,30,500 रुपए फी तोला हो गई है। सराफा बाजार डीलर्स का कहना है कि डॉलर महंगा होने से सोने की कीमत में नुमाया कमी नहीं हो सकती। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और आलमी मार्केट में कमोडिटी की कीमतों में अदम इस्तेहकाम पर स्टॉक मार्केट में मंदी रिकॉर्ड की गई।
100 इंडेक्स में 286 पॉइंट्स की कमी से 43,400 की सतह बरकरार न रह सकी। हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में सरमायाकार मोहतात नजर आए। माहिरीन का कहना है कि मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल और आलमी मार्केट में अदम इस्तेहकाम पर फरोख्त का दबाव देखा गया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 286 पॉइंट्स की कमी के बाद 43,366 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 3 अरब 64 करोड़ रुपए मालियत के 11 करोड़ 51 लाख शेयर्स के सौदे किए गए। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 56 अरब रुपए का नुकसान हो गया और मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,450 अरब रुपए से घटकर 7,394 अरब रुपए रह गई। स्टॉक मार्केट में मजमूई तौर पर 345 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ, जिसमें से 246 कंपनियों के शेयर्स में कमी और 86 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा देखने में आया। अशरफ खान, सिटी 21। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता हो गया। एक दिन में लंदन ब्रेंट ऑयल 3.25% सस्ता होकर $109 फी बैरल तक गिर गया। रवां साल में अब तक खाम तेल की कीमत में 40% इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान। अमेरिकी खाम तेल एक दिन में $3.80 फी बैरल तक सस्ता $105.50 फी बैरल तक गिर गया। लंदन ब्रेंट ऑयल भी एक दिन में $3.40 सस्ता हो गया। ब्रेंट ऑयल 3% कमी के बाद $109.20 फी बैरल तक गिर गया है। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक रूस के 24 फरवरी को यूक्रेन हमले के बाद खाम तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही थी। रवां साल में अब तक खाम तेल की कीमत में 40% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन के दरमियान हफ्ते के आखिर में होने वाली बातचीत के बाद मुस्बत नताइज आने की तवक्को है। साथ ही अमेरिकी फेडरल रिजर्व का ओपन मार्केट कमेटी का इजलास 15 और 16 मार्च को होगा, जिसमें कमेटी शरह सूद में इजाफे करना और या ना करने का फैसला किया जाएगा। खाम तेल महंगा होने की रिफाइनरीज पर असरात मुतरतब होने रहे हैं। खाम तेल महंगा होने से तमाम पेट्रोलियम मसनूआत की एक्स रिफाइनरी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। 25 फरवरी से 11 मार्च पर खाम तेल महंगा होने के क्या असरात हुए, मुकामी रिफाइनरी ने रिपोर्ट दे दी। खाम तेल महंगा होने से तमाम पेट्रोलियम मसनूआत की एक्स रिफाइनरी कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। रिफाइनरी जराये के मुताबिक खाम तेल महंगा होने से 1 लीटर पेट्रोल की लागत में 22 रुपए 28 पैसे तक इजाफा हो गया। फी लीटर पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी लागत 135 रुपए 23 पैसे से बढ़कर 157 रुपए 51 पैसे हो गई है। 1 लीटर डीजल की लागत में भी 34 रुपए 10 पैसे तक का असर पड़ा है। एक्स रिफाइनरी लागत फी लीटर डीजल 136 रुपए 61 पैसे से बढ़कर 170 रुपए 71 पैसे का हो गया है। मिट्टी के तेल की फी लीटर एक्स रिफाइनरी लागत 26 रुपए 33 पैसे इजाफे से 145 रुपए 88 पैसे हो चुकी है। एक्स रिफाइनरी जेट फ्यूल की लागत में भी फी लीटर 26 रुपए 64 पैसे का असर पड़ा है। जेट फ्यूल की एक्स रिफाइनरी लागत 120 रुपए 1 पैसे से बढ़कर 146 रुपए 35 पैसे हो चुकी है। लाइट स्पीड डीजल की एक्स रिफाइनरी लागत में फी लीटर 29 रुपए 29 पैसे बढ़कर 143 रुपए 7 पैसे फी लीटर असर पड़ा है। जराये रिफाइनरीज का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में ऐलान के तहत बरकरार रहेंगी। खाम तेल की लागत बढ़ने के असरात अभी कंपनीज को उठाना होगा। हुकूमत बाद में इस कीमत के फर्क की अदायगी करेगी। अशरफ खान, सिटी 21। खवातीन के आलमी दिन के हवाले से इल्मा यूनिवर्सिटी में मुनाकिदा तकरीब मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शहर की नुमाया खवातीन ने शिरकत की। शुरका ने खवातीन को मुख्तलिफ शोबों में मौक़े फराहम करने पर जोर दिया। औरतों के खिलाफ तासुब और सनफी इम्तियाज के खिलाफ होने वाले सेमिनार में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली बासलाहियत खवातीन ने अपने हुकूक के हवाले से खुलकर बातें की। इल्मा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर जफर ने कहा कि खवातीन को मौक़े देकर ही मुल्क और माशरा तरक्की कर सकता है। इस प्रोग्राम का मकसद बेसिकली लोगों को इस बात का अंदाज़ा लगाना था कि डिस्क्रिमिनेशन हमें ख़त्म करनी पड़ेगी। हमारी जो ख़वातीन हैं पाकिस्तान की उनमें बेपनाह पोटेंशियल है और आज जो कौम इस वक्त हम तरक्की कर रहे हैं और जो मर्द इस वक्त दुनिया के शाना बशाना चल रहे हैं उनकी तरक्की में ख़वातीन का एक मेजर किरदार है। चाहे हमारी माँ हो, चाहे हमारी बहन हो, चाहे हमारी बीवी हो या हमारी कोलीग्स हों। इल्मा यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर क्वालिटी इंश्योरेंस फवाद महमूद ने खवातीन के खिलाफ तासुब के खात्मे पर जोर दिया और कहा कि हम सबको बहैसियत कौम इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। हमें अपनी ख़वातीन को एम्पावर करना है, अपनी ख़वातीन को आगे लेके जाना है, अपनी ख़वातीन को वो अपॉर्चुनिटीज़ और वो फैसिलिटीज़ देनी है जिससे वो मुल्क की तरक्की के अंदर मुस्बत किरदार और बेहतर किरदार और बड़ा किरदार अदा कर सकें। सेमिनार में जामिया इल्मा के तलबा और साजा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ वाजिद रजा इस्फहानी, सिटी 21। जूं जूं बल्दियाती इंतखाबात नज़दीक आ रहे हैं, शहर की सियासी फ़ज़ा गर्म होने के साथ साथ बल्दियाती इदारों में भी सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर दिखाई देती हैं, जहाँ पूरी की पूरी इमारतें सियासी परचमों और बैनर से ढक चुकी हैं।
بلدیاتی انتخابات قریب آتے ہی شہر قائد میں واقع بلدیاتی دفاتر سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے ہیڈ کوارٹر بن گئے، جہاں سیاسی مزدور انجمنوں کا تسلط ہے۔ افسران کے لیے دفاتر دستیاب ہوں یا نہ ہوں، مگر ان لیبر یونین کے لیے دفاتر موجود ہیں۔ قانون کے مطابق سرکاری عمارت میں صرف منتخب سی بی اے کو ہی دفتر الاٹ کیا جا سکتا ہے، اور سرکاری عمارتوں پر پرچم یا بینر وغیرہ صرف ریفرینڈم کے دوران لگائے جا سکتے ہیں۔ ایسا کچھ ہونے کے باوجود بلدیاتی اداروں میں پرچموں، بینر اور پوسٹرز کی سیاست عروج پر ہے، جسے شہری اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کا آفس ہے، وہاں پہ گورنمنٹ کے کام ہونے چاہیے۔ باہر زیڈ ایم سی کا آفس ہے، ڈی ایم سی کا آفس ہے، وہاں پر وہی کام ہونے چاہیے۔ سیاسی طور کے اوپر یہاں پر پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنے اپنے جھنڈے، اپنے اپنے بینرز وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے یہ غلط ہے۔ یہاں پر تو جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کا آفس ہوتا ہے، بس اسی کے معاملات ہونے چاہیے، وہی چیزیں ہونی چاہیے۔ ڈرے سہمے سرکاری ملازمین کہتے ہیں کہ ملازمین کے نام پر سیاست کرنے والی یہ لیبر یونینز اس صورت میں قبول ہیں کہ وہ ملازمین کے مسائل حل کرائیں۔ سرکاری دفتر سے سیاسی تعلق نہیں ہونا چاہیے، تمام جھنڈے، بینر وغیرہ یہ اتارنے چاہیے، بھلے کوئی سا بھی ادارہ ہو، کوئی سا بھی سندیکیٹڈ ہو، واٹر بورڈ کا ہو، کے ایم سی ہو، ڈی ایم سی ہو، بلدیاتی ادارے ہوں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ بڑا مجمع کر رکھا ہے، سرکاری جگہ ہے یہ، سرکاری جگہوں پہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہم لوگ لوٹر لوگ ہیں، اس لیے کہ ہمارا تو مسئلہ کام نوکری کا، آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ اداروں میں تیزی سے سرایت کرتی سیاست کو لگام نہ دی گئی تو اس کے اچھے نتائج ملنے کی امید نہیں۔ کیمرامین طاہر حسین کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ چغتائی ہیلتھ کیئر کی جانب سے خواتین کو مضبوط بنانے کا مشن شروع کر دیا گیا، جس کے لیے باقاعدہ نیا کارڈ جاری کیا، جس پر خواتین اپنی صحت سے متعلق ٹیسٹ اور صحتی خدمات خصوصی رعایت پر حاصل کر سکیں گی۔ تفصیلات سید زبیر راشد کی رپورٹ میں۔ چغتائی ہیلتھ کیئر نے خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے پنک کارڈ کا اجرا کر دیا۔ اس موقع پر تقریب منعقد کی گئی، جس میں خواتین کو مضبوط اور کامیاب خواتین کے طور پر صحت کی چیمپئن کے طور پر پیش کیا گیا۔ عظما دھانجی، ربیکہ خان، شیف سمرین جنید، ڈاکٹر کومل یوسف، فاطمہ شراز موجود تھیں۔ مقررین نے خواتین کی صحت کے مسائل سے متعلق تبادلہ خیال بھی کیا۔ کنسیڈرنگ کہ ویمنز ہیلتھ کے لیے انہوں نے ایک سٹیپ لیا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کی خواتین اپنی ہیلتھ کو بہت نگلیکٹ کرتی ہیں۔ آئی تھنک پنک کارڈ کا انیشیٹو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ساری عورتیں، خواتین ڈسکاؤنٹ حاصل کر کے اپنی صحت کا خود خیال رکھ سکتی ہیں۔ ہم ویمن امپاورمنٹ کے لیے ایکچولی کام کر رہے ہیں، اور یہ انیشیٹو جو چغتائی لیب نے لیا ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ اٹس اے گریٹ انیشیٹو فار فیمیلز، کیونکہ یہ تمام ٹیسٹ جو یہ آفر کر رہے ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ۔ چغتائی ہیلتھ کیئر پنک کارڈ، وٹامن ڈی اور میموگرام پر 50% ڈسکاؤنٹ، ایگزیکٹو ہیلتھ چیک اپ پر 35% ڈسکاؤنٹ، ہارمونز پروفائل پر 30% ڈسکاؤنٹ اور ڈاکٹروں سے مشاورت پر 20% تک ڈسکاؤنٹ، لیب ٹیسٹ پر 15%، ریڈیولوجی ہوم کیئر سروس پر 10% اور فارمیسی پر 8% ڈسکاؤنٹ پیش کرتا ہے۔ چغتائی ہیلتھ کیئر بلو کارڈ اور ذیابیطس کارڈ کے کامیاب اجرا اور فراہمی کے بعد پنک کارڈ کا مقصد خواتین کو صحت کی سہولیات پہنچانے کے لیے ایک اگلا قدم ہے جو ملک بھر میں دستیاب ہے۔ کیمرامین ساجد علی کے ہمراہ سید زبیر راشد، سٹی 21۔